हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। और वो है क्या? कॉन्टैक्ट रिप्लेसमेंट। इस पे 4 वीडियो बना रखी है हमने। जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी है, उसको ये समझ में आ जाती है। जिसको नहीं है उसके समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे बंधु पता है क्वेश्चन क्या करते हैं कि भैया जो मेरी जीमेल आईडी है ना, क्योंकि एक मोबाइल में कई जीमेल आईडी हो सकती हैं। जैसे एक हो गई अमित, एक हो गई सुमित, ठीक है, एक हो गई कुणाल, एक हो गई कुमार। मेरी ना 4 जीमेल आईडी हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इसमें थे पहले, अब मैंने इसमें डाल दिए हैं, इससे हटा के। तो उनके सर्वर पे तो नहीं जाएगा ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये साइंस वाले क्वेश्चन नहीं होते, और ये वही करता है जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। आप ये मानो मोटा मोटा ना कि ये हो गया जीमेल अकाउंट आपके 4। ये क्या होते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में? ये होता है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि आपने कहाँ पे रखा हुआ है, स्टोरेज की लोकेशन क्या है। तो ये होता है सोर्स। चाहे सोर्स आपका जीमेल आईडी हो, या आपका डिवाइस हो, फोन में भी सेव होते हैं ना डायरेक्ट, या आपकी सिम हो। 3 जगह सेव होते हैं। एक जगह और कर सकते हो आप, एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड जिसको बोलते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपने सेव कर लिया। तो ये जो है ना, जीमेल आईडी है, डिवाइस है, सिम है, एसडी कार्ड है, ये होता है दोस्तों सोर्स। और जहां पे रिफ्लेक्ट होता है ना सोर्स से, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो यहाँ पे कहीं भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, किसी में भी, A to Z किसी में भी, वो ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट लिस्ट में डिस्प्ले होंगे, क्योंकि ये आपका सोर्स है। अभी सोर्स हम लोग अलग क्यों रखते हैं, ये ऐसी क्यों टेक्नोलॉजी बनाई गई है कि सपोज आपने सोर्स सिम कर रखी है, सिम में आपके 250 नंबर हैं, ठीक है, 250 ही आते हैं, किसी में शायद 500 भी आते हैं पोस्टपेड में, 250 मान लो आप। सिम में आपने 500 नंबर सेव कर रखे हैं, सिम आपकी खो गई, टूट गई, डैमेज हो गई, फोन खो गया, लॉस हो गई, कुछ भी हो गया, सिम खो गई, तो आपके जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो गए, ठीक है। सेम कहानी एसडी कार्ड में। एसडी कार्ड में आपने 5,000 रख रखे हैं, क्योंकि इसमें तो कोई लिमिट नहीं होती। ये भी एसडी कार्ड टूट गया, डैमेज हो गया, लॉस हो गया, तो आपका खत्म हो गया। सेम कहानी आती है डिवाइस में। आपने डिवाइस में अनलिमिटेड आप कर सकते हो, 5,000 नंबर सेव है, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका मोबाइल खो गया, चुर गया, डैमेज हो गया, पानी घुस गया उसमें, खत्म, तो आपके कॉन्टेक्ट नंबर खत्म। अब अगला कॉन्सेप्ट जो नया ज्यादा चलता है, वो चलता है जीमेल आईडी। तो जीमेल आईडी क्या है? आपका डिवाइस खो जाए, आपकी सिम खराब हो जाए, आपका मेमोरी कार्ड खराब हो जाए, आपके कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे सेव रहेंगे। बहुत ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इसका पासवर्ड भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई कर रखी है ना, तो इसमें मोबाइल नंबर सेव होता है आपका, ओटीपी के लिए ओटीपी लेके आप उसको रीसेट कर सकते हो। तो इसलिए जीमेल आईडी का यूज होता है। आप इसमें रख लो, इसमें रख लो, इसमें रख लो, इसमें रख लो, कोई भी मैटर नहीं है उससे। आपके कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट में। और कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉन्टेक्ट नंबर रिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि आपका डेटा, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट लिस्ट सिंक हो गई,
ऐप पे। कौन से ऐप पे? लोन वाले ऐप पे। 100% आपको जब तक आप सिंक नहीं करोगे वो आगे बढ़ेगी नहीं एप्लीकेशन। तो आप ये मान लो 100% सिंक होगी, 100%। अब आप चाहे इसमें रख लो, इसमें रख लो, इसमें रख लो, इसमें रख लो, कोई फायदा नहीं है। वो जो डेटा जाता है, जो कॉन्टेक्ट नंबर जाते हैं, वो कभी भी जीमेल आईडी से नहीं जाते। जीमेल आईडी वो लोग कोशिश करते हैं हैक करने की, वहां से एक नोटिफिकेशन आएगी कि समवन इज ट्राइंग टू रीसेट योर पासवर्ड, प्लीज मतलब कंफर्म आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, आप कंफर्म करोगे। उसके बाद है ना एक 3 नंबर आते हैं, मिटा दूं, मिटा देता हूं। दोस्तों मेरा बहुत मन है कि मैं डिजिटल बोर्ड पे समझाऊं आपको, लेकिन डिजिटल बोर्ड इतना कॉस्टली आता है ना कि वो अभी मैं बेयर नहीं कर सकता उसकी कॉस्ट। आपको वहां से नोटिफिकेशन आएगी 30 नंबर, 10 नंबर या 50 नंबर कि आप इस पे टिक करो। अब सामने वाले के मोबाइल पे या कंप्यूटर पे वहां पे आ रहा होगा 10, ठीक है। गलती से आपने अगर इस पे टिक कर दिया तो आपने उसको परमिशन दे दी जीमेल हैक करने की, तो 1-8% हो सकता है कि आपका जीमेल हैक हो गया हो, वरना जीमेल हैक नहीं होता दोस्तों। आप जीमेल के किसी भी अकाउंट पे अपना कांटेक्ट रख लो, आपके कांटेक्ट जाएंगे जाएंगे। अब एक अलग टेक्नोलॉजी है, ट्रिक है, टेक्नोलॉजी बोलेंगे इसको। अब कुछ बंदू कहेंगे जिनको ज्ञान होगा ना कि नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता है। तो जैसे कि आप है ना जो कांटेक्ट लिस्ट होती है जीमेल पे, जीमेल आईडी में जाएंगे, अमित में गए आप, मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, वहां पे आता है अकाउंट एंड सिंक। उसमें जब आप जाएंगे तो वहां पे जीमेल आईडी दिखाएगा, अमित, सुमित, कुणाल, कुमार, जो भी जितने भी हैं आपके 50 है 50 दिखाएगा। तो आप अमित की पे गए, वहां पे ऑप्शन आता है कॉन्टेक्ट, कैलेंडर, और भी बहुत सारे होते हैं। आप ये मान लो कि नोट्स, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स में ये है ना सिंक का ऑप्शन होता है, सिंक। अगर आपने यहां से टिक हटा दिया, टिक हटा दिया आपने, तो इस जीमेल आईडी पे जो भी कांटेक्ट पड़े होंगे अमित वाली पे, वो कांटेक्ट लिस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपने सिंकिंग हटा दी, दोनों का कनेक्शन बंद कर दिया है, आपने बाल बंद कर दिया है। यहाँ पे जो भी कांटेक्ट होंगे वो या सिंक होंगे, मतलब डिस्प्ले ही नहीं होंगे। तो जब डिस्प्ले नहीं होंगे तो जो कंपनी वाले जो ऐप हैं वो सिंक नहीं कर सकते उसको। ये टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सिंपल है दोस्तों। आपका जीमेल आईडी या आपका जहां भी आपने अपने कॉन्टेक्ट नंबर को रख रखे हैं उसको सोर्स बोलते हैं। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो, अगर वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो 100% जाएंगे। अब एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक और बता देता हूं। बहुत सारे बंदू क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट डिलीट कर दिए, अब रिप्लेस कैसे हो? भैया मैंने तो डिलीट करके ना ऐप हटा दिया है, उसका मैंने सिंकिंग है ना ऑफ कर दिया। भाई साहब कुछ नहीं होगा, आपके कॉन्टेक्ट उनके सर्वर पर सिंक हो चुके हैं। अभी जो आपको रिप्लेस करना है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलोगे तो हो जाएगा। ऐसे चलोगे कि मैंने ऐप हटा दिया, सिंकिंग को डिसेबल कर दिया है, अब तो भैया वो एक्सेस कर ही नहीं रहा, तो भाई उसके सर्वर पे जा चुके हैं वो नंबर। इसका तरीका क्या है? यहाँ भी वही सेम, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी कंप्यूटर की उसकी समझ में इजीली आ जाएगा, जिसको नहीं होगी वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। आप एक मोटा मोटा एक समझना कि एक फाइल है मेरी, फोल्डर फाइल मान लेते हैं, एक फाइल है अमित करके, ठीक है। चाहे वो वर्ड की फाइल हो, चाहे एक्सेल की हो, चाहे विनवर्ड की हो, किसी भी कोई भी फाइल हो, चाहे इवन कोई फोटो भी होती है ना और उसका नाम सेम है। हम इसको लेके चलते हैं एक्सेल की फाइल, excel.exl,
ये इसका एक्सटेंशन होता है। जैसे मेरे नाम के पीछे अमित गुप्ता है, तो गुप्ता एक्सटेंशन हो गया, वो मेरा रिलीजन, मेरी रिलीजन नहीं, मेरी कास्ट शो कर रहा है। तो ऐसे ही ये एक्सेल का EXL एक्सटेंशन है। अब क्या है कि एक्सेल में हमने अमित नाम का कोई फाइल बनाई है और वहां पे अमित का नंबर लिखा हुआ है 53। दोस्तों आज मैं कई दिनों बाद यूज कर रहा हूँ, हरकत कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है 5324। एक सिंपल सा नंबर डालती। एक फाइल पड़ी हुई है, आप ये मान लो डी ड्राइव में, डी ड्राइव का सिंबल ये होता है, ड्राइव लिख देते हैं डी ड्राइव में। अमित .exl एक्सेल की फाइल है, उसमें अंदर लिखा हुआ 5324। अब एक हमने फाइल हमारी पड़ी हुई है ई ड्राइव में, उसमें अमित लिखा हुआ है, सेम फाइल का नाम है, अमित लिखा हुआ, वहां पे 5324 की जगह 2453 लिखा। एक डी ड्राइव में, एक ई ड्राइव में, नाम दोनों का अमित है, .exl एक्सेल की फाइल ये भी है। और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ 5324 है, यहाँ पे 2453 है। तो अब आप इसको ना कॉपी करोगे ना, या आप इसको उठाओगे कॉपी करोगे कंप्यूटर की लैंग्वेज में, या Ctrl+C करके ना, और ई ड्राइव से आप आ जाओगे डी ड्राइव में और आप पेस्ट करोगे। पेस्ट का मतलब हो गया कि आप यहां से डेटा उठा रहे हो और यहां पे डाल रहे हो, ठीक है। तो जब आप पेस्ट करोगे ना, तो वो आपसे पूछेगा, बताएगा पहले तो आपको कि भाई साहब अमित .exl ऑलरेडी यहाँ पे फाइल है, डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट, वहां पे लिखा आएगा। डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट। अब क्या होगा, जैसे ही हम उसको यस करेंगे ना, वैसे ही 5324 की जगह 2453 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इस फाइल मतलब ये वाली फाइल इसकी जगह अपनी जगह बना लेगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो ऐसे होते हैं दोस्तों कॉन्टैक्ट रिप्लेस। मैं चाहता हूं कि मैं आपको डेमो भी दूं लेकिन बस थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाता, वरना लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके ना मैं दे सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, हम कोई जादू में विश्वास नहीं करते। जो एक यूट्यूबर भाई साहब हैं, वो कहते हैं जी आपका डेटा रिमूव करवा देंगे, हम 50% लेंगे। मेरे को टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई, क्योंकि हम तो रिसर्च एंड साइंस पे भरोसा करने वाले आदमी हैं। तो वो टेक्नोलॉजी कैसे है, वो उनके सर्वर से कैसे कराएंगे, वो तो राम ही जाने या वो जाने भाई साहब। तो ये टेक्नोलॉजी, इस ट्रिक से, इस टेक्नोलॉजी से नंबर रिप्लेस होते हैं। आपको थोड़ा सा अगर समझ में ना आए ना, तो कोई आपका भाई, कोई बंधु ऐसा होगा जिसको कंप्यूटर की नॉलेज होगी, आप उसको मेरी कॉन्टैक्ट रिप्लेसमेंट की वीडियो दिखाएं, वो आपको आपके शब्दों में समझा देगा कि भाई ये ऐसे नहीं बोल रहा है, ये ऐसे बोल। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।